तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। उसमें मैंने देखा था इसके 4 क्लासिफिकेशन था। एक क्लासिकल मैकेनिक्स था, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स था, क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी था। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, रेस्ट क्या होता है, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स होता है। तो उसमें हमने ये भी देखा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ठीक है ना। सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे हम। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखना बच्चों, आज हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आइए, हम लोगों ने मोशन देखा। मोशन क्या होता है कि मोशन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और रेस्ट क्या होता है, वो सब प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो हम किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, अवस्था होती है, वो क्या होती है, रेस्ट में हो सकता है, मोशन में हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। ओके, तो एक इस ऑब्जेक्ट का स्टेट बताना इतना आसान नहीं है। अगर आपसे कहें कि कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, क्या वो रेस्ट में है, क्या वो मोशन में है, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो बताना इतना आसान नहीं। अगर हम आपसे कहें हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास कोई क्या है, पेड़ है, हमारे पास ये एक क्या है, पेड़ है जो कि अर्थ पे है, और यहाँ पर एक कोई ऑब्जर्वर है, कोई मैन कह दीजिए, ठीक है ना। तो अब इस अर्थ पर ये जो ऑब्जर्वर है खड़ा है, इससे कहा जाए कि ये पेड़ का स्टेट क्या है, इसकी अवस्था क्या है, तो ओबियसली ये यही कहेगा कि ये पेड़ क्या होगा, रेस्ट में है, यही कहेगा, क्योंकि यहाँ खड़े होके पेड़ को देख रहेगा और पेड़ क्या दिखेगा, इसको रेस्ट में दिखेगा। ओके, लेकिन यदि यदि आप स्पेस में चले जाएं, यहाँ स्पेस में चले जाएं आप, और स्पेस से जब आप देखते हैं तो दिखेगा क्या, कोई सन है, सन के अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पाथ में जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट में हम क्या कहते हैं से अर्थ ले लेते हैं, वो एक डिफरेंट ऑर्बिट पे क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और ये जो पेड़ है इसी अर्थ पर है, ये अर्थ मैंने बोला था ना, अर्थ पे है, ये पेड़ इसी अर्थ पे है, ये पेड़ क्या है, इसी अर्थ पर है। ओके बच्चों, पेड़ क्या है, इसी अर्थ पे है। अच्छा, पेड़ इसी अर्थ पे है, तो आप ये बताइए, ये अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कुछ दिन बाद अर्थ यहाँ आ जाएगा तो पेड़ यहाँ आ जाएगा, अर्थ यहाँ आ जाएगा तो पेड़ यहाँ आ जाएगा। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखो तो ये क्या करेगा, अब इससे पूछा जाए कि इस पेड़ का जो स्टेट है वो क्या है, तो यही कहेगा इसका जो स्टेट है वो क्या हो रहा है, मोशन में है, क्योंकि यहाँ था, कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ महीनों बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहेगा कि इसका स्टेट जो है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है ना। अब पेड़ किस में है, मोशन में। लेकिन पहले क्या था, पहले रेस्ट में था, तो एक ऑब्जेक्ट का स्टेट एक ही होना चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का स्टेट एक ही होना चाहिए, पर ये तो बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो, क्यों ये अर्थ पे खड़े हो गए तो आपको रेस्ट में दिखेगा, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट रेस्ट का हो या मोशन का हो, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिलेटिव होता है। इसीलिए हम रिलेटिविटी पढ़ते हैं। क्या होता है, रिलेटिव होता है, यानी अलग अलग लोगों के लिए किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग अलग होता है।
और उसका मोशन अलग अलग हो सकता है। ठीक, आइए एक एग्जांपल हम और समझते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि हमारे पास क्या है, ये कार है, हमारे पास क्या है, कार है, कार है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। हमारे पास ये कोई रोड है, ठीक है ना। ये रोड पर हमारे पास क्या है, एक एक ये रोड है, और रोड पर ये क्या है, एक कार है हमारे पास। कार थोड़ा बड़ी बनाता हूं, ठीक। और इस कार में क्या है, यहाँ पे कोई आदमी क्या है, बैठा हुआ है, और यहाँ सामने कोई ऑब्जेक्ट अपना रख दिया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया सामने, कार के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है। मान लेते कि ये मोबाइल रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर को ए मान लिया। अब बताइए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो मोबाइल होगी वो कैसे दिखेगी, वो रेस्ट में दिखेगा। इसका जो स्टेट है किसमें दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, दिखेगा ना, क्योंकि जिस फ्रेम में मोबाइल है उसी फ्रेम में ये ऑब्जर्वर है। अगर मैं कह दूं कि ये कार मूव कर रहा है, ये कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करते हुए यहां पहुंच गया, ये वही कार मूव करके यहां पहुंच गया। अब बताइए यहाँ इसकी जो मोबाइल है, अब बताइए, अब यही ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो मोबाइल की पोजीशन होगी, स्टेट होगा, वो क्या होगा, अभी रेस्ट में होगा, किसके, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में। अब भाई आप ट्रेन में बैठे रहो, आपके सामने भी कोई आदमी बैठा है, तो कितनी भी दूर चले जाओगे आपके रिस्पेक्ट में ये किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, रहेगा ना। ध्यान सुनना, इसके रिस्पेक्ट में ये रहेगा। और मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर क्या है, इधर खड़ा है, रोड के साइड में खड़ा है, रोड के साइड में खड़ा है। अब इससे बताया, पूछा जाए कि इस मोबाइल का, गाड़ी में जो मोबाइल रखी उसका स्टेट कहाँ है, तो यहाँ देखेगा तो कहेगा कि ये यहाँ है। कुछ देर बाद क्या है कि ये मूव करके यहाँ आएगा, तो ये यही कहेगा कि जो ऑब्जेक्ट, ये जो मोबाइल है उसका स्टेट क्या है, मोशन है। मोबाइल का जो स्टेट है वो कैसा बेटा, मोशन में है। क्यों, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये मोशन कर रहा है। तो हम यही तो बताते हैं ना, इसका जो स्टेट होता है वो अब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, यानी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए इसका जो स्टेट है अलग अलग है। ये ऑब्जर्वर बी है, ए के लिए ये मोबाइल रेस्ट में है, लेकिन बी के लिए मोबाइल किस में है, मोशन। तो हाँ देखना आप लोग, तो ये बात हो गई। तो देखिए जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या उसके स्टेट का को ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान सुनने, जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या उसके स्टेट को ऑब्जर्व किया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं, रेफरेंस। तो देखिए यहाँ ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, इसके लिए बी पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा, जहां से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ खड़े होकर ये कह रहा है कि मोबाइल रेस्ट में, ये कह रहा है कि यहाँ खड़े होकर ये कह रहा है कि मोबाइल मोशन में है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट या उसके मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब समझ में आया ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, तो जहां से खड़े होकर, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके बच्चों, तो यहाँ ए के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ना ये, और बी के लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो जो मूव नहीं कर रहा है।
अब यहां देखिए स्टार पॉइंट करके देखिए, जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं बदलता, जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं बदलता, तो क्या होता है, रेस्ट में कहा जाता है। अगर इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को देखो तो मोबाइल, इनके बीच की पोजीशन वही रहेगी, यानी ये क्या कर रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है, अभी यहां है अब यहां हो गई, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मोबाइल किसमें कही जाएगी, वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। इतनी बात हो गई, ठीक। तो अब आइए हम थोड़ा और इसमें देखते हैं, ठीक है ना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। ठीक, अब देखना आप लोग, एक मिनट। अब ध्यान सुनना आप लोग, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं यहां पर कोई मैंने एक फ्लैग लगा दिया, कोई झंडा कोई लगा दिया, ठीक है ना, यहां पर भी ये मूव कर रहा, तो यहां पर भी क्या आएगा, झंडा आ जाएगा। अभी ठीक है, अभी लगा दिया हूं, अभी बात करूंगा, ठीक है ना। यदि हम किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए है, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा x होगा, ये y होगा, और ये क्या होगा, z हो जाएगा, लेते हैं। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव कर रहा हो, अगर ये मूव कर रहा तो ये भी मूव करेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ध्यान सुनना, ये भी मूव कर रहा है, ये x है, ये y है, तो ये कितना है, z है, ठीक है ना, मूव कर रहा। तो इस तरह की स्थिति में हम जो फ्रेम है, फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी x y z, पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम या कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक बच्चों। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। यानी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर एन इवेंट in 2 or 3 dimensional space called फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी इस फ्रेम में क्या कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लिखेंगे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। इतनी भी बात हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मिल गया, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर मैंने ये क्या कर दिया, फ्लैग लगा दिया, फ्लैग लगा दिया, तो अब बताए, मान लेते हैं कि यहां से ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ध्यान दीजिए, ये यहां से ये कितनी डिस्टेंस है, मान लेते हैं 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, कितने पे है, 3 पर है, लेकिन -3 होगा, या 2 मान लेता हूं, -2 मान लेता हूं, ठीक है ना, -2। तो यक्स का वाई का जेड होता है क्या, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा इसका, ये -2, और ये यक्स में -2 जा रहा हूं,
-2, y में भी मान लेता हूँ 1 जा रहा हूँ और z में -1 जा रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से देखूंगा तो यहां से भी तो -2 मीटर पे होगा, यहाँ -2 और क्या है x y में भी 1 जाऊंगा और z में भी कितना -1 जाऊंगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ है क्या, यदि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, कोऑर्डिनेट सेम रहता है, तो ऑब्जेक्ट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस में होता है, रेस्ट में होता है। किस में होता है, रेस्ट में होता है। देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बदल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोबाइल हमारा किस में होगा, बोलिए रेस्ट में होगा। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये क्या होगा, x होगा, ये y होगा और ये z होगा। डैश लगा देता हूं सब में, z लगा दिया, ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां से यहां झंडा है तो यहां से यहां तक जा रहा हूं, मान लेते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर, कुछ भी हो यूनिट, कुछ भी 12 मीटर पीछे जा रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, x का y का z होता है और इसकी हाइट देखिए, y में हाइट कितनी है, y में हाइट मान लेते हैं कि 8 है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा -12 कामा ये जो फ्लैग है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, -12 कामा 10 कामा और y z में मान लेता हूँ -5 जा रहा हूँ। ओके, तो यही चीज यहां पर देखिए, अगर इधर आऊं यहाँ पे फ्लैग यहीं पर है, देखो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इतनी डिस्टेंस बाद में मिल रही थी, ये पहले ही मिल जा रही, यानी डिस्टेंस घट के ये कितनी हो जाएगी, ये -8 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी और z में -5 हो जाएगी। देखो मतलब ये डिस्टेंस पहले मिल गए, उधर उधर था तो बाद में मिल रहा था। तो अब बताइए ये जो कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। ठीक बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनेशन लिखेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके।